पहाड़? ये सिर्फ पत्थर और चट्टान नहीं होते, ये तो एक पूरे उपमहाद्वीप की कहानी सुनाते हैं। ऐसी कहानी जो लाखों सालों में गढ़ी गई है। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि ये जो विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये हमारे देश के भूगोल, यहाँ के मौसम और हमारी जिंदगी को आखिर कैसे आकार देती हैं। और इस कहानी की शुरुआत हम करेंगे दुनिया की छत से, यानी हिमालय से। देखिए, ये सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये एक युवा, एक डायनामिक फोर्स है जो आज भी इसी पल बढ़ रही है। अच्छा, तो जरा इसे समझते हैं। जियोलॉजी के हिसाब से देखें तो हिमालय की उम्र ज्यादा नहीं है, ये बहुत यंग है। और ये बना कैसे? सोचिए, दो बहुत बड़ी जमीनी प्लेट्स, भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स, एक दूसरे से आकर टकराईं। और ये टक्कर कोई मामूली नहीं थी, इतनी जबरदस्त थी कि इसने धरती की ऊपरी परत को ऊपर की तरफ मोड़ दिया। और बस इन्हीं सिलवटों से जन्म हुआ इन विशाल पहाड़ों का। तो इसी वजह से हिमालय को फोल्ड माउंटेन यानी वलित पर्वत कहते हैं। इसकी कल्पना करना बहुत आसान है। मान लीजिए दो किताबें एक दूसरे की तरफ खिसक रही हैं और उनके बीच में एक कागज है, तो क्या होगा? वो कागज मुड़ जाएगा, उसमें सिलवटें पड़ जाएंगी। बस ठीक ऐसा ही हुआ था उस जमीन के साथ जो कभी ठेथीस नाम का समंदर हुआ करती थी। उसी के तलछट मुड़कर आज हिमालय बनकर हमारे सामने खड़ी है। अब देखिए, हिमालय की एक और दिलचस्प बात है इसका स्ट्रक्चर। ये कोई एक सीधी दीवार की तरह नहीं है, बल्कि ये तीन अलग अलग समानांतर श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलें तो सबसे पहले आता है हिमाद्री, फिर हिमाचल और आखिर में शिवालिक। तो सबसे पहले बात करते हैं महान हिमालय की, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा हिस्सा है। सोचिए, इसकी औसत ऊंचाई मतलब एवरेज हाइट ही 6000 मीटर है। और यहीं इसी रेंज में है दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, जैसे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। सच में ये आसमान से बातें करती हैं। अच्छा, हिमाद्री के ठीक दक्षिण में आते हैं लेसर और आउटर हिमालय। जो लेसर हिमालय है यानी हिमाचल रेंज, ये तो हम सबके लिए बहुत जानी पहचानी जगह है। जितने भी फेमस हिल स्टेशंस हैं ना, जैसे शिमला, मसूरी, वो सब यहीं हैं। और फिर सबसे आखिर में आते हैं शिवालिक। ये तलहटी वाले पहाड़ हैं और यहाँ देहरादून जैसी खूबसूरत दून घाटियां मिलती हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मुख्य हिमालय के भी उस पार, यानी और उत्तर में एक और इलाका है, ट्रांस हिमालय। यहाँ काराकोरम रेंज है और इसी रेंज में है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जो 8611 मीटर की ऊंचाई पर शान से खड़ी है। तो हिमालय तो हो गया यंग एंड माइटी, पर सवाल ये है कि क्या भारत के सभी पहाड़ इतने ही जवान और विशाल हैं? जवाब है नहीं। और ये जवाब हमें ले चलता है भारत के भौगोलिक इतिहास में और भी पीछे, एक ऐसी पर्वत श्रृंखला के पास जो हिमालय से लाखों लाख साल पुरानी है। चलिए अब मिलते हैं अरावली रेंज से। देखिए, अगर हिमालय एक जवान जोशीला राजा है, तो अरावली एक बहुत ही पुराना, एक बुद्धिमान संरक्षक है, जिसने न जाने कितने जमाने देखे हैं और वक्त की हर मार झीली है। ये जानकर शायद हैरानी हो कि अरावली भी कभी हिमालय की तरह ही एक बहुत बड़ा फोल्ड माउंटेन था, लेकिन ये इतना पुराना है, इतना पुराना कि लाखों सालों की बारिश, हवा, धूप ने इसे घिस घिस कर छोटा कर दिया है। इसीलिए अब इसे रेलिक्ट माउंटेन यानी अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, मतलब जो बस बचा खुचा रह गया है। इसका इतिहास प्री कैम्ब्रियन काल का है। सोचिए कितना पुराना। तो अब जरा फर्क देखिए। एक तरफ अरावली जो करीब 60 करोड़ साल पहले बनी थी, और दूसरी तरफ हिमालय जो इसके सामने जियोलॉजिकली एक बच्चा है। और तो और वो आज भी बड़ा हो रहा है, ऊंचा उठ रहा है। ये वक्त का पैमाना ही कुछ और है। चलिए, हिमालय और अरावली के बाद अब भारत के दिल में चलते हैं, मतलब सेंट्रल इंडिया में। यहाँ दो बहुत ही अहम पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो देश के भूगोल को एक तरह से डिफाइन करती हैं। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये है ग्रेट डिवाइडर्स। तो देखिए, विंध्य रेंज का सबसे बड़ा काम क्या है? ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। और ये एक वाटर डिवाइडर भी है, मतलब ये तय करती है कि नदियां किस तरफ बहेंगी। और फिर आती है सतपुड़ा रेंज, जो एक ब्लॉक माउंटेन है,
आसान भाषा में कहें तो धरती का एक उठा हुआ हिस्सा, और ये नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों के ठीक बीच में है। तो ये दोनों मिलकर ही सेंट्रल इंडिया का पूरा लैंडस्केप तय करते हैं। अब भारत के नक्शे पर थोड़ा किनारों की तरफ चलते हैं, तटों की ओर। यहाँ दो पर्वत श्रृंखलाएं ऐसे खड़ी हैं जैसे कोई गार्ड हो, कोई प्रहरी, जो समुद्र और पठार के बीच की सरहद की हिफाजत कर रही हों। जैसे ही ये नक्शे सामने आते हैं, एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। बाईं तरफ जो पश्चिमी घाट हैं, वो एक लगातार अनब्रोकन दीवार की तरह दिखते हैं। वहीं दाईं तरफ पूर्वी घाट, वो टूटे फूटे डिसकंटिन्यूअस हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़ी बड़ी नदियों ने उन्हें बीच बीच में से काट दिया है। अच्छा, तो अब जरा इन दोनों के बीच के फर्क को और करीब से देखते हैं। एक तरफ है पश्चिमी घाट, जिन्हें सह्याद्री भी कहते हैं। ये ज्यादा ऊंचे हैं और लगातार चलते हैं। अनाईमुडी जैसी ऊंची चोटी यही है, और बायोडायवर्सिटी के मामले में तो ये दुनिया के सबसे जरूरी हॉटस्पॉट्स में से एक हैं। वहीं दूसरी तरफ है पूर्वी घाट। इनकी ऊंचाई कम है, ये टूटे हुए हैं, और यहाँ की बायोडायवर्सिटी भी उतनी रिच नहीं है। तो अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, भारत के नॉर्थ ईस्ट की तरफ, पूर्वांचल की पहाड़ियों में। और इसके बाद हम सबको एक साथ जोड़कर देखेंगे कि इन सभी पहाड़ों का भारत पर असर क्या पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट में पहुंचते ही हिमालय एक मोड़ लेता है दक्षिण की तरफ, और इस हिस्से को पूर्वांचल कहते हैं। इसमें पटकाई, नागा और मीजो हिल्स जैसी कई पहाड़ियां हैं। और हाँ, यहीं पर है मेघालय की वो मशहूर पहाड़ियां, गारो, खासी और जैंतिया, वो जगह जहां दुनिया में सबसे ज्यादा, जी हाँ, सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो आखिर में इन सब का मतलब क्या है? बड़ा सवाल तो यही है। देखिए, ये पहाड़ सिर्फ जमीन के ऊंचे नीचे टुकड़े नहीं हैं। ये एक दीवार की तरह खड़े होकर सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकते हैं, हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। इन्हीं से टकराकर मानसून की बारिश होती है। हमारी बड़ी बड़ी नदियां इन्हीं से निकलती हैं, और ये अनगिनत जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का घर है। कमाल की बायोडायवर्सिटी है यहाँ। और ये सब हमें वापस उसी एक रोमांचक बात पर ले आता है। याद है वो टक्कर भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स वाली? वो आज भी चल रही है, और इसका सीधा मतलब ये है कि हिमालय आज भी धीरे धीरे ही सही पर ऊंचा उठ रहा है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हिमालय का बढ़ना रुका नहीं है, तो आज से लाखों साल बाद भारत का भूगोल, यहाँ का नक्शा कैसा दिखेगा? ये सोचना ही कितना कमाल का है कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो स्थिर नहीं है, वो लगातार बदल रही है।